हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक टॉपिक पर जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं एक दुविधाजनक लगती है जब हमें अवार्ड नहीं मिलती है। बिल्कुल, अवार्ड्स अवार्ड्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ जिस पर चर्चा बहुत कम लोगों ने किया है और मैं ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट पे आर्ट के चर्चा करना चाहता हूँ। हम सब चाहते हैं कि अवार्ड हमें मिल जाए और मिलती किसी और को है। बात ये नहीं है कि जिसने अवार्ड मिला है वो बेटर आर्टिस्ट है या जिसका अवार्ड नहीं मिला है वो खराब आर्टिस्ट है। बिल्कुल हम सब हकदार है अवार्ड्स के। ऐसा नहीं है कि कोई हकदार नहीं है, बट अवार्ड्स तो किसी को ही दिया जा सकता है, सबको तो अवार्ड्स मिल नहीं सकती। मगर आर्ट एक ऐसा चीज है जहां पे अवार्ड क्या दिया जा सकता है, ये सबसे बड़ी अहम सवाल है। क्योंकि दूसरा जो चीज है जैसे कि स्पोर्ट्स है, वहां पे रनिंग होती है, एथलेट्स सामने सामने हमारे रिजल्ट मिल जाती है, एक इंसान बेहतर करती है दूसरे से, चाहे वो मोमेंटरी क्यों ना हो, नेक्स्ट डे हो सकता है कि उल्टा रिजल्ट आ जाए, मगर उस मोमेंट के लिए वो अवार्ड का हकदार बन जाता है। मगर आर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। आर्ट में हाँ, जो बच्चे हैं उनके लिए सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन होना ही चाहिए, बिल्कुल, दैट इज वेरी एनकरेजिंग। उसमें वही होता है, मोमेंटरी उस दिन उसने अच्छा बना लिया तो उसको उस बच्चे को अवार्ड मिल गया। मगर एक लेवल के बाद जब हम प्रोफेशनल कैटेगरी या एक आर्टिस्ट कैटेगरी में आ जाते हैं तो वहां पे आर्टिस्ट चुनना मेरे ख्याल से नामुमकिन जैसा हो जाता है। क्यों नामुमकिन होता है ऐसा? अगर आपको मैं सीधी ढंग से मतलब बहुत ही साधारण एग्जाम्पल दे दूं, आपको चुनना है किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा जी, लता जी, इनके बीच में अगर आपको अवार्ड देना है तो आप किसको देंगे? ये सब बेहतरीन से बेहतरीन सिंगर्स है, बेहतरीन से बेहतरीन आर्टिस्ट है। इनको आप एक ग्रुप में, या आप जगजीत सिंह जी को एक ग्रुप में एक इस तरह का कोई क्लस्टर बना नहीं सकते। ये अलग अलग आर्टिस्ट है जो अपने अपने स्टाइल में माहिर है, जो अपने अपने काम के लिए मशहूर है और जो एक लेवल हासिल कर चुका है। तो आर्ट में भी देखा जाए तो आर्टिस्ट का एक मेजरमेंट करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। सेकेंड थिंग, आर्ट का जब हम अवार्ड्स के लिए देते हैं या अवार्ड्स के जूरीज आते हैं तो मुझे कोल्टे सर ने एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल दिया था। संजय, अगर कल तुम सीनियर आर्टिस्ट बन जाते हो और आपको अगर कोई जूरी मेंबर के हिसाब से कहीं भेजा जाता है, क्या आप सही ढंग से, ईमानदारी से किसी एक को चुन पाओगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड थिंग, आप जिसको भी चुनोगे वो आपके लेवल से थोड़ा सा नीचे होगा, तब आपको समझ में आ रहा है इसीलिए आपने उसको चुना होगा। मगर आपसे जो बेहतरीन है, जो आपसे, आपके लेवल से, आपके समझने की लेवल से आगे है, उसको तो हम कभी नहीं चुन सकते, उसे तो हम पहले ही बाहर निकाल देंगे। तो क्या हमने जजमेंट सही किया है? बिल्कुल, यहां पर जजमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। थर्ड थिंग, ग्लोबली मैं अगर कहूं, जो चुनाव या इस तरह का अवार्ड्स यहाँ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली होता है, होता रहा है और काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। कुछ लोगों को अवार्ड लग भी गया है, कुछ लोगों को अवार्ड नहीं भी मिला है, मगर काफी आर्टिस्ट है जो जिनको अवार्ड से नवाजा नहीं गया, फिर भी वो आज दुनिया में एक नंबर की अगर श्रेणी है उसमें उनका नाम गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? क्योंकि वो मास्टर बन चुके हैं। तो ऐसे काफी आर्टिस्ट है जिनको सैलॉन रिजेक्टेड आर्टिस्ट माना गया है और सैलॉन ने रिजेक्ट करने के बाद भी वो आर्टिस्ट अपने कामयाबी, अपने हुनर, पब्लिक से उनको इतना हुनर मिला है जो वो मास्टर बन गए। तो यहां भी इंडिया में अगर देखा जाए तो कितने सक्सेसफुल है अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट? बहुत ही कम। अगर देखा जाए अवार्ड विनिंग का एक सक्सेस का एक लेवल होता है, मैं देखा हूं ज्यादातर मेरे हिसाब से 5 साल का एक रनिंग टाइम होता है। आपको बड़ा सा अवार्ड दिया गया, तुरंत आपको 4-5 गैलरी आपको बुला लेगा एक एग्जीबिशन करने के लिए। वेल, कर लेते हैं, उस टाइम सोल्ड आउट भी हो जाता है क्योंकि उनका एक चर्चा में एक नाम घूमते रहते हैं मार्केट में। बस आप देखिएगा उसका 5 साल के अंदर वो धीरे 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 गति नीचे आ जाती है। उसके बाद एक टाइम आता है जो उनका काम मतलब इतना कम भाव हो जाता है कि न गैलरी उस पर इंटरेस्टेड होता है, न खुद कहीं जाके बेच पाता है। ऐसे में काफी अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो चुका है अवार्ड लेने के बाद भी, मैं देख चुका हूं। तो ऐसा नहीं है कि अवार्ड लेने से आपका महत्व बढ़ जाता है या आपका
बहुत कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अवार्ड्स अगर मिल जाता है तो बहुत खुशी की बात है, अगर ना भी मिलता है आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अवार्ड ये होता है कि आपने जो विजुअल आर्ट के सेक्शन में काम किया है उसमें आपको कितनी खुशी मिली है। आपको अगर खुशी मिली है काम करके, उससे बड़ा अवार्ड और कुछ नहीं है। दैट इज द बेस्ट अवार्ड वन कैन गेट। तो अवार्ड का मुझे ये कहना है कि अवार्ड का होना जरूरी है या ऐसा नहीं है, इसमें मैं कोई ये डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा इस वक्त। मगर मेरा एक छोटा सा ख्वाहिश है जो मेरे पर्सनल है, और मैं चाहूंगा ये मेरे ख्याल से 99% आर्टिस्ट मेरे बात में डेफिनेटली रजामंद होंगे, क्योंकि ये हमारे दिल में हमेशा ख्वाहिश होता है कि अगर सपोज ललित कला है या एनजीएम है, कोई भी है, आर्ट का आप अवार्ड देते हो, आपको 2000 एप्लीकेशन मिला हुआ है, उसमें से आप 50 का सिलेक्ट करते हो, उसका आप डिस्प्ले कर देते हो और उसमें से एक को अवार्ड दे देते हो। ठीक है, बात कोई नाराजगी की नहीं है, आप कर रहे हो, बहुत अच्छा काम है। मगर हम चाहते हैं कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं। जितने भी आर्टिस्ट ने आपके पास फिलअप किया है फॉर्म, उन सबको आप ऑनलाइन डाल दो आपके वेबसाइट में कि इन आर्टिस्ट में से ये झलक सबको दिखना चाहिए। भाई इट इज नॉट ओपन। जहां पे आज गाने का जो डांस प्रोग्राम होता है टीवी में, वो पब्लिक जज करती है। आज ऐसा नहीं है कि अंदर से जजमेंट हो रही है। म्यूजिक का भी जो जजमेंट सारेगामा में हो रही है वो पब्लिकली हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। तो आर्ट में क्यों नहीं? आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया ये बात के लिए कि आर्ट में भी पब्लिकली जजमेंट होना चाहिए। ये मैं आज इतना कहूंगा कि सारे आर्टिस्ट प्लीज इसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि सारे अवार्ड देने वाले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, प्राइवेट हो, उनके कान पे ये आवाज जरूर जाए कि अवार्ड आप पब्लिकली करो। पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट इज वेरी वेरी एसेंशियल। ऐसा नहीं कि छुप के अवार्ड दो। इससे आपका भी फायदा है, इन्वेस्टर का भी फायदा है, और आर्टिस्ट का तो फायदा है ही है। क्योंकि आप जब ये सारे चीजों को, जब आप पैनल के आर्टिस्ट, पैनल कौन सा आर्टिस्ट को चुन रहे हैं और उसका रीजन अगर दे पाओ, तो उसमें तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि आपने जूरी ने ये 4 आर्टिस्ट को चुना है, या तो 4 आर्टिस्ट को उन्होंने क्यों चुना है हमें पता तो चले, या हमें कमी कहाँ थी। हम आर्टिस्ट जो एप्लीकेशन में डाला है, हमने भी आर्ट वर्क सबमिट किया है, तो हमें पता तो चले कि कहाँ पे हमारे गलती हुई। जैसे कि सारेगामा में बता देते हैं, डांस पे प्रोग्राम में बता देते हैं कि आपने यहाँ पे चुका है, तो कोई बात नहीं, हम तो स्पोर्टिंग ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये हमारे आर्ट में क्यों नहीं है, इस बात पे मैं आज एक सारे आर्टिस्ट को अपील करना चाहूंगा कि मेरा ये वीडियो आप जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और आप वीडियो को जितना मतलब वायरल कर पाओ तो वायरल कर लो, क्योंकि एक हर कान में पहुंचना चाहिए कि आर्ट आज इस तरह से दरवाजा बंद करके प्राइज मत दीजिएगा, सबके सामने रखिए, सबको देखने दीजिए कि बच्चे कितने मेहनत से काम, गरीब बच्चे भी पेंटिंग सबमिट करते हैं, और कुछ लोगों अपने स्वार्थ के हिसाब से इसकी जजमेंट कर रहे हैं। तो वो जजमेंट ना हो, सबको दिखे, तो जज को भी ये सामने आना पड़ेगा सबके, और जवाबदारी करना पड़ेगा कि हमने अवार्ड दी तो किस हिसाब से दिया है। अगर आपके पास कोई हिसाब नहीं है तो आप तो सबके सामने फंस चुके हो। तो ये पब्लिकली होना चाहिए। प्लीज इसको यूट्यूब में कर दीजिए, या इसको एक छोटा सा वेबसाइट में डाल दीजिए, मगर सारे आर्टिस्ट दिखना चाहिए जिन्होंने भी आपके वहां सबमिशन किया है। ये रूल्स ना हो तो मैं अपील करूंगा आर्टिस्ट कल से कोई सबमिशन नहीं करेंगे। ये हम सब वादा करते हैं कि इस तरह का अगर ना बने, ओपन पब्लिक अवार्ड ना हो, तो उस तरह का कोई भी जगह पे हम लोग सबमिशन नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।